हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और उसमें हमारा तीसरा अध्याय है संख्याओं में जोड़। तो बच्चों, आज हम हासिल के साथ जोड़ करना सीखेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शंकर, दिनेश और मोहन द्वारा पहले दिन किए गए कार्य को देखा था और उसमें हमने देखा था कि तीनों ने मिलकर पहले दिन 810 ईंटें निकाली। अब देखिए बच्चों, दूसरे दिन उन्होंने कितना कितना काम किया। तो देखो बच्चों, जो शंकर था उसने दूसरे दिन निकाली 280 ईंटें और दिनेश ने निकाली 290 ईंटें और मोहन ने निकाली 310 ईंटें। अब बच्चों, हम इसके संबंधित कुछ उदाहरण करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला उदाहरण, शंकर और दिनेश ने मिलकर दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली। तो बच्चों, इसके लिए हमें शंकर द्वारा दूसरे दिन निकाली गई ईंटें और दिनेश द्वारा दूसरे दिन निकाली गई ईंटों को लिखना है, फिर हमें उन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, शंकर ने दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली थी? 280 ईंटें। और दिनेश ने कितनी निकाली थी? 290 ईंटें। अब हमें इन दोनों की निकाली गई ईंटों को जोड़ना है और देखना है कि दोनों ने मिलकर कुल कितनी ईंटें निकाली। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इकाई, यहाँ दहाई और यहाँ सैकड़ा। तो बच्चों, जोड़ हमेशा इकाई की तरफ से ही शुरू होता है। तो देखिए, इकाई में यहाँ है 0 और यहाँ भी है 0। तो 0 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों? 0। अब देखिए, दहाई में यहाँ 8 है और यहाँ है 9। तो बच्चों, हमें जोड़ने के लिए सबसे पहले जो छोटी संख्या है उतनी अंगुलियां खोलनी है और जो बड़ी संख्या है उसके आगे से गिनती बोलना शुरू करना है। तो 8 और 9 में से छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? 8। तो हमें हमारी 8 अंगुलियां खोलनी है। तो देखिए बच्चों, 5 और ये 3, 8। अब गिनती कहाँ से बोलेंगे बच्चों? हम 9 के आगे से। तो बोलिए बच्चों, 9 के आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1, 17। 17 में कितने अंक होते हैं बच्चों? 2 अंक। तो जो इकाई का अंक होता है उसे हम लिखते हैं यहाँ नीचे और जो दहाई का अंक होता है उसकी हम आगे वाली संख्या पे लगाते हैं हासिल। ठीक है बच्चों, अब इस हासिल को हमें आगे वाली लाइन में ही गिनना है। अब गिनिए बच्चों, यहाँ कितने हैं? 2 और यहाँ भी है 2। तो बच्चों, 2 में 2 जोड़िए। तो 2 उंगली हमने खोली। अब 2 के आगे से गिनती बोलेंगे 3, 4। कितने आए बच्चों? 4। 4 में अगर हम एक हासिल जोड़ेंगे तो कितने आए? 5। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आ गई शंकर और दिनेश द्वारा निकाली गई ईंटें। तो शंकर और दिनेश ने कुल कितनी ईंटें निकाली बच्चों? 570 ईंटें। ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, यहाँ लिखा है शंकर, दिनेश और मोहन ने मिलकर दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली। अब हमें शंकर, दिनेश और मोहन तीनों द्वारा निकाली गई ईंटों का योग करना है। तो देखिए बच्चों, शंकर ने निकाली थी 280 ईंटें, दिनेश ने निकाली थी 290 ईंटें और मोहन ने निकाली थी 310 ईंटें। अब हम इसे जोड़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ है इकाई, यहाँ दहाई और यहाँ पे सैकड़ा। तो इकाई की तरफ से हम गिनना शुरू करते हैं। इकाई पर बच्चों तीनों में है 0, तो क्या आएगा बच्चों? 0। अब दहाई पे कौन कौन से अंक है बच्चों? 8, 9 और 1। अब इन तीनों अंकों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये 9 सबसे बड़ी संख्या है। 9 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं बच्चों? 10। कितने होते हैं? 10। और 10 में 8 जोड़ेंगे तो 10 और 8 18। 18 में कितने अंक हुए बच्चों? 2 अंक। तो इकाई का जो अंक है 8, उसे हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई का अंक है उसकी हम लगाएंगे हासिल। ठीक है बच्चों, अब हासिल को हम सैकड़े वाली लाइन में गिनेंगे। तो चलो बच्चों, गिनना शुरू करते हैं। यहाँ पर है 3। 3 में हमें 2 जोड़ना है। तो 3 के आगे से गिनती बोलेंगे और 2 उंगलियां खोलेंगे। तो बोलिए बच्चों, 3 के आगे 4, 5। कितने आ गए बच्चों हमारे पास? 5। अब 5 में हमें क्या जोड़ना है बच्चों? 2। तो 2 उंगली खोलिए और 5 के आगे से गिनती बोलिए। 6, 7। कितने आ गए बच्चों? 7। अब 7 में एक हासिल जोड़नी है। तो 7 के आगे बोलिए
8। तो तीनों ने मिलकर कुल कितनी ईंटें निकाली बच्चों? 880 ईंटें। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम शंकर, दिनेश और मोहन द्वारा पहले दिन और दूसरे दिन निकाली गई ईंटों से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, शंकर, दिनेश और मोहन ने पहले और दूसरे दिन मिलाकर कितनी ईंटें निकाली? तो बच्चों हमने तीनों द्वारा पहले दिन निकाली गई कुल ईंटों को जोड़ लिया था और दूसरे दिन निकाली गई कुल ईंटों को भी हमने जोड़ लिया था। तो अब हमें क्या करना है? हमें पहले दिन वाली ईंटें और दूसरे दिन वाली कुल ईंटों को जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, तीनों द्वारा पहले दिन निकाली गई कितनी ईंटें थी? 810 ईंटें। और तीनों द्वारा दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली गई? 880 ईंटें। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, जिससे हमारे पास आ जाएगी कि दोनों दिनों में तीनों ने कुल कितनी ईंटें निकाली। तो बच्चों इकाई की तरफ से हम जोड़ेंगे। इकाई में है दोनों तरफ 0, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ है 8 और यहाँ है 1। तो जो छोटी संख्या है उतनी हमने उंगली खोली है और जो बड़ी संख्या है उसके आगे से हम गिनती स्टार्ट करेंगे। तो 8 के आगे से क्या गिना? 9। तो यहाँ आ गए बच्चों 9। अब बच्चों 8 और 8 जोड़ना है, तो 8 उंगली खोलिए और 8 के आगे से गिनती बोलिए बच्चों। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कितने आ गए बच्चों? 16। अब देखिए बच्चों 16 में कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो हमें दोनों अंकों को ही यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आगे हमारे पास हासिल लगाने के लिए हजार वाली संख्या नहीं है, इसलिए हमें पूरे 16 नीचे ही लिखने हैं। तो बच्चों कितने उत्तर आए? 1690। तो दोनों दिनों में तीनों ने 1690 ईंटें निकाली। अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न, शंकर और मोहन ने मिलकर पहले और दूसरे दिन कुल कितनी ईंटें निकाली? तो बच्चों सबसे पहले हम शंकर और मोहन द्वारा पहले दिन निकाली गई ईंटों को जोड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, शंकर ने पहले दिन कितनी ईंटें निकाली थी? 252। और मोहन ने पहले दिन कितनी ईंटें निकाली बच्चों? 290। अब हम इन दोनों ईंटों को जोड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इकाई से जोड़ना शुरू करते हैं। इकाई में यहाँ है 2, यहाँ है 0। तो 2 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों? 2। अब हमें जोड़ना है 5 और 9 को। तो बच्चों 5 छोटी संख्या है तो हम 5 उंगली खोलेंगे और 9 बड़ी संख्या है तो 9 के आगे से हम गिनती बोलेंगे। तो 9 के आगे बोलिए बच्चों 10, 11, 12, 13 और 14। 14 में कितने अंक होते हैं बच्चों? 2 अंक। 4 को हम लिखेंगे नीचे और 1 की लगाएंगे हम हासिल। अब बच्चों 2 और 2 कितने हुए? 2 और 2 होते हैं 4। 4 में 1 हासिल जोड़ी तो कितने हुए बच्चों? 5। तो दोनों ने मिलकर पहले दिन कितनी ईंटें निकाली? 542। अब बच्चों अब हम करेंगे कि दोनों ने मिलकर दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली। तो देखिए बच्चों, शंकर द्वारा दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली गई थी? 280 ईंटें। और मोहन द्वारा दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली गई थी? 310 ईंटें। तो जोड़िए बच्चों, इकाई पर है यहाँ पर 0, तो हम लिखेंगे 0। 8 और 1 होते हैं बच्चों 9। 3 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितने आए? 4, 5। तो दोनों ने मिलकर दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली? 590 ईंटें। अब बच्चों हमारे पास पहले दिन निकाली गई ईंटें और दूसरे दिन निकाली गई ईंटें आ गई है। अब हमें इन दोनों को जोड़ करना है, जिससे हमें दोनों दिनों में दोनों ने कुल कितनी ईंटें निकाली ये आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, दोनों ने पहले दिन कितनी ईंटें निकाली ये हमने अभी निकाला था। देखिए दोनों ने मिलकर पहले दिन कितनी ईंटें निकाली थी? 542। तो हम यहाँ लिखेंगे 542। अब दोनों ने दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली? 590 ईंटें। तो हम यहाँ लिखेंगे 590। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? दोनों ने मिलकर कुल कितनी ईंटें निकाली। तो जोड़िए बच्चों, यहाँ है 2 और यहाँ है 0। तो 2 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो आते हैं 2। अब यहाँ है 9 और यहाँ है 4। तो हम 4 उंगली खोलेंगे और 9 के आगे से गिनते हैं। 9 के बाद में आता है 10, 11,
12, 13। 13 में बच्चों होते हैं 2 अंक, इकाई का अंक लिखेंगे हम नीचे और दहाई के अंक के लगाएंगे हम हासिल। अब देखिए बच्चों 5 और 5 होते हैं 10 और 10 में एक हासिल की जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों 11। तो कितनी ईंटें हुई 1132 ईंटें। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों दोनों दिनों में तीनों ने मिलकर कुल कितनी ईंटें निकाली। तो बच्चों सबसे पहले हम तीनों ने मिलकर पहले दिन कितनी ईंटें निकाली थी 810 ईंटें और दूसरे दिन कितनी निकाली थी 880 ईंटें। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हमें तीनों द्वारा निकाली गई ईंटें प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों 810 में 880 जोड़ते हैं, यहाँ है 0, यहाँ भी है 0 तो 0 ही आएगा। 8 और 1 होते हैं बच्चों 9 और 8 और 8 होते हैं 16। तो कितनी ईंटें हुई बच्चों 1690। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा है शंकर ने दोनों दिनों में कुल कितनी ईंटें निकाली। तो देखिए बच्चों शंकर ने पहले दिन कितनी ईंटें निकाली थी 252 ईंटें और दूसरे दिन कितनी निकाली थी बच्चों 280 ईंटें। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 0 तो लिखेंगे हम 2। अब बच्चों 8 और 5 को जोड़ना है तो हम 5 उंगली खोलेंगे और 8 के आगे से गिनना शुरू करते हैं 9, 10, 11, 12, 13। कितने आए बच्चों 13। 13 में 3 लिखेंगे हम नीचे और 1 के लगाएंगे हम हासिल। अब बच्चों देखिए 2 और 2 होते हैं 4 और 4 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या होते हैं बच्चों 5। तो शंकर ने दोनों दिनों में कुल 532 ईंटें निकाली। तो बच्चों आज हमने हासिल के साथ जोड़ना सीखा है। अब अगली कक्षा में हम हमारी प्रश्नावली 3 हल करेंगे। धन्यवाद।